रेणुका बैग भर के घर जाने के लिए निकल रही होती है। वो शकू को कहती है कि अब मैं घर जाती हूँ, तुझे मैंने बहुत तकलीफ दी ना। तभी शकू कहती है क्या बोल रही है तू। उतने में बेल बजती है। शकू बोलती है मैं देखती हूँ कौन आया है। और वो देखती है तो साइली की माँ, साइली की बहन, दिलीप और सचिन होते हैं। वो उन लोग को अंदर बुलाती है। यहाँ पे शकू कहती है रेणु देख कौन आया है तुझे मिलने के लिए। वो देखती है तो साइली और उसका परिवार। रेणुका बोलती है तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो अब। तभी यहाँ पे साइली कहती है हम आपसे मिलने आए हैं। तभी रेणुका बोलती है क्यों, तूने कोई मेडल कमाया है क्या जो दिखाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ। उतने में साइली की माँ कहती है हाथ जोड़ के कि वही नहीं, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तभी रेणुका शुरू हो जाती है जो कुछ भी, ये सब आपको जो कुछ लग रहा है। रेणुका आगे बोलती है ये आपके बेटे ने जो किया ना वो जो कुछ भी नहीं था। उसने भरे बाजार में रास्ते पे मेरा पर्स चुराया है। रेणुका बोलती है मुझे यकीन है ये इसकी सोची समझी साजिश होगी। साइली की माँ कहती है कि बाड़ू ने जो किया वो बहुत गलत किया। आप उसे चाहे मारे पीटे जो भी करे, लेकिन आप उसे माफ़ कर दीजिए। क्यों चाहिए इसकी माफ़ी। ये लोग यहाँ पे आए ही क्यों। वो अच्छी खासी बैग लेके अपने आप घर जा रही थी लेकिन ये आ गए। रेणुका बोलती है मेरे माफ़ करने से क्या होगा, इसने जो भी किया है वो क्या बदल जाएगा। ये सुन के साइली की माँ रोने लगती है। तभी सचिन कहता है मैं बात करता हूँ। सचिन कहता है बाबा की भाई को तू हमेशा कहती है ना कि घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते, लेकिन तू तो मुंह फिरा के खड़ी है। वो कहती है इसका मतलब यही है कि मुझे ये मेहमान नहीं चाहिए। रेणुका फिर शकू को कहती है शकू इनको बोलो यहाँ से चले जाए। अच्छा हुआ ऐसा ही चाहिए, आए क्यों यहाँ पे अपमान करवाने के लिए। वो हमेशा अपमान करती है, इनको पता नहीं। और 5 लाख रुपए दे के दिलीप को छुड़वाया कि इसने सचिन, साइली और परेश की बात नहीं मानी थी और छुड़वाया था। 5 लाख रुपए का फटका बैठा है। यहाँ पे सचिन कहता है ठीक है तू मुझे अपना बेटा मत मान, लेकिन काकी का दामाद समझ के तो बात कर। यहाँ पे रेणुका पलटती है और कहती है तूने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए मैं तुझे अपना बेटा मानूं। सचिन बोलता है कि चटक नहीं रहा है बाबा की भाई को, बता रहा है। और जो तू बोली ना वो समझने के लिए एक माँ का दिल लगता है। और रेणुका सचिन को देखने लगती है। सचिन आगे बोलता है तू कौन सा मुझे अपनी बेटी की माफित रखी है जो मैं तुझे अपनी आई के माफित रखेगा। शकू बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो। सचिन बोलता है मैं जानता है, मैं इससे लड़ने नहीं आया, सिर्फ ये दिलीप को उससे माफ़ी मांगनी थी। और ऐसा नहीं है कि दिलीप की कोई गलती नहीं है। दिलीप ने जब ये गलती की थी मुझे पता चला था तब मैंने इस दिलीप का हाथ तोड़ा था। रेणुका एकदम गौर से सचिन को देखती है। वो कहता है देख मैं नहीं कहता कि इसने गलती नहीं की, लेकिन ये सुधरने की कोशिश कर रहा है ना, अच्छी राह पे चल रहा है, तो क्यों ये सब। माफ़ कर देना, मैं दिल से चाहता है कि तू इसको माफ़ कर दे। सचिन बोलता है कि मैं चाहता है कि तू इसको एक मौका दे, और मुझे पता है तुझ में वो इंसानियत है, बड़प्पन है, मुझे आज ही सिखाई थी। जो एक मौका देता है ना वो इंसान बहुत बड़ा होता है। साइली भी कहती है कि काकू बाड़ू ने जो कुछ किया है वो गलत किया है। और वो हाथ जोड़ती है और रेणुका से माफ़ी मांगती है। साइली की माँ, जूही और दिलीप भी हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है देख ये सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं ना तो माफ़ कर देना, बड़ा दिल रख। और वैसे भी तूने ये केस वापस ले लिया है ना, तो ऐसे कब तक रहेगी यहाँ पे, घर चल। कि यह सचिन, साइली और बाकी के लोग अंधे हैं जो उसकी बैग नहीं दिखाई दे रही है। वो अच्छी खासी जा रही थी, ये लोग आके तमाशा कर रहे हैं। सचिन जब बोलता है घर चल, तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है मैं यहाँ पे शकू के घर में शांति से रह रही हूँ, तो तुम लोगों को, इन चोर लोगों को किसने बोला यहाँ पे आके मेरी शांति भंग करने के लिए। रेणुका आगे बोलती है कि भगवान भी उन लोगों को माफ़ नहीं करते जो दूसरों का हक छीन के खाते हैं। वाह, उनको इसी जन्म में उनके किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। और सचिन और साइली गौर से रेणुका को देखते, अच्छा हुआ ऐसा ही चाहिए। सचिन रेणुका को बोलने ही जा रहा होता है कि अच्छा इस वजह से तेरा वो खजूर, और उतने में साइली उसे रोकती है सचिन। और वो कहता है ठीक है। यहाँ पे साइली की माँ शुरू हो जाती है। वो बोलती है कि माना बाड़ू से गलती हो गई, लेकिन ऐसा श्राप मत दीजिए। और रेणुका बहुत गुस्से से उसे देखती है। साइली की माँ कहती है आप उसे माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्यों, कहीं और जाके चोरी करने के लिए। यहाँ पे शकू कहती है कि तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, छोड़ ना, माफ़ कर देना। फिर जोई बोलना शुरू कर देती है कि काकू दिलीप ने ये सब गलत संगति में आके किया। तभी रेणुका कहती है अच्छा, तो कोई उसे कह दे कि खून कर दे तो वो क्या खून कर देगा और कहेगा कि उसे माफ़ कर दो। वाह। रेणुका बोलती है तेरा ये जो भाई है ये क्या स्कूल जाता हुआ बच्चा है छोटा, जो किसी की भी बहकावे में आ जाए। और मैंने केस वापस लिया है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है।
जो यहाँ पे चले आए सब लोग। सचिन बोलता है, अरे बाबा की भाई को वो इस तो तेरे को बोल रहा था कि केस वापस ले, केस वापस ले, लेकिन तू मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तो वो वकील करना पड़ा और उसको 5 लाख रुपए देने पड़े। 5 लाख खर्चा हो गया इसमें। ये सुन के रेणुका और शकु चौंक जाते हैं। रेणुका बोलती है 5 लाख? उस वकील ने तो मुझे 2 लाख ही दिए, अगर मैं ज्यादा मांगती तो मुझे ज्यादा देता वो। सचिन बोलता है 5 लाख जमा करने में एक दिन में वो भी कितनी हालत खराब हो गई थी, तो पहले ही मान जाती ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। रेणुका तो शौक में है कि उसने अगर ज्यादा पैसे मांगे होते तो वो ज्यादा भी मिल जाते उसे। इस वजह से यहाँ पे पागल साइली की पागल माँ इतना सब कुछ होने के बाद भी बाड़ू को कहती है, बाड़ू मांगना माफी, तू क्या खड़ा है? और वो हाथ जोड़ के रेणुका से माफी मांगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ खत्म हो जाता, आपने केस वापस लिया इसलिए। वो कहती है रेणुका, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो वैसे भी गुस्से में ही होती है, लेकिन फिर भी उसे हाथ दिखा के कहती है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तभी यहाँ पे सचिन कहते हैं, काकी तू दिलीप को लेके घर जा, मुझे यहाँ पे कुछ काम है तो मैं बाद में आता हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साइली और सचिन वहीं पे खड़े होते हैं, लेकिन रेणुका का गुस्सा तो वैसा ही है, वो तो कुछ कम नहीं हुआ। सचिन बोलता है, अब चल, बाबा की बाई को बहुत हो गया, तू घर चल। यहाँ पे रेणुका अड़ी है। वो कहती है कि मैं क्यों घर आऊँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो अच्छी हूँ, और इतना ही है तो तेरे बाबा क्यों नहीं आए। यहाँ पे साइली भी कहती है, वो काका का ऐसे चल रहा होता है। उतने में वो सचिन को देखती है। सचिन उसको हाथ दिखाता है। वो कहता है कि हाँ बाबा आने वाला था, लेकिन क्या है ना, वो जानबूझकर अब स्टोरी बनाता है क्योंकि ये रेणुका घर वापस आ जाए, इसलिए ये सब कुछ नाटक, और बहुत ही बकवास नाटक है। वो कहता है कि बाबा तो अब गाँव चला जा रहा है हमेशा के लिए, तो वो बैग पैक कर रहा है ना साइली। साइली भी मुंडी हिलाती है। यहाँ पे रेणुका एकदम से देखने लगती है। यहाँ पे सचिन आगे बोलता है कि बाबा बोला कि अब उसका यहाँ पे कुछ रहा नहीं, वो बेचारा थक हार गया है, तो अब वो बोला कि मैं गांव चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं आना वापस। रेणुका बोलती है क्या? उतने में आगे सचिन बोलता है, हाँ वैसे एक बाबा का दोस्त भी था, उसने मुझे एक बार बताया था, वो भी उसकी भी बाइक को ऐसे ही झगड़ के चटक के वो उसको छोड़ के चली गई थी, वो वापस नहीं आ रही थी, वो कितना मना रहा था, फिर वो ऐसे ही गाँव चला गया, फिर ना बहुत दुखी था, फिर वो नदी किनारे बैठता था और ऐसे ही पानी में पत्थर मारता था। वहाँ पे ना एक काकी मिली उसको, उन दोनों का ना पहले ना फ्रेंडशिप हुआ, दोस्ती हुई, फिर उस काका ने अपने बाइकों को तलाक के कागजात दे दिए और फिर इस नई वाली काकी के साथ वो हनीमून पे चला गया। ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पे शकु उसके पास जाती है और बोलती है, रेणु ये क्या है? वो बोलती है, मुझे भी नहीं पता। ये पूरी देशमुख फैमिली को ना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, सबके सब पागल है और कुछ भी भरोसा कर लेते हैं, और सामने बैग है वो भी दिखाई नहीं देती, और ना ही फ़ोन किसने चुराया है, और वो वीडियो बराबर वही वीडियो किसने लीक किया ये भी उनको जानना नहीं है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, हनीमून में चले गए वो? यहाँ पे सचिन बोलते हैं, हाँ वो क्या करे, थक गया था ना उसकी बाइकों से, वो वैसे बाबा भी थक गया, अब वो गाँव चला गया, नदी किनारे बैठ गया, तो उसको भी कोई नहीं मिल जाएगी, वो भी चले जाएगा, अभी तो वैसे भी पार्क में बैठा ही है, मुझे क्या है, मैंने बताया, अब जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता है यहाँ से। और रेणुका और शकु एकदम गौर से सचिन को देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है, चल चल साइली, बाबा को उसकी नई ज़िंदगी शुरू करनी है। यहाँ पे साइली भी कहती है, काकू आप चलिए ना हमारे साथ, आप ऐसा मत कीजिए, बाड़ू की गलती की सज़ा आप अपने आप को क्यों दे रही है, आप चलिए ना। यहाँ पे सचिन बोलता है, जाने देना, उसको जो फैसला करना है उसको करने दे, चल बाबा को बस स्टॉप पे छोड़ना है, वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकता है, चल चल। और वो दोनों जन रेणुका को देखते और वहाँ से चले जाते, और रेणुका उनको देख रही होती है और उसका मुँह खुला का खुला हो जाता है। सचिन और साइली शकु के घर से बाहर आते हैं। तभी यहाँ पे साइली जो हटेली है वो पूछती है सचिन को, सचिन काका ने ऐसे कब कहा था कि वो गांव जा रहे हैं? सचिन बोलता है, अरे मैं बाबा की बाइकों को जानता है, ये सब कुछ बोलना ज़रूरी था, मैं जानता है बाबा की बाइकों बाबा को जाने नहीं देगी, वो उससे दूर नहीं रह सकती, इसलिए वो दे कभी मस्त अपना बैग लेके वापस आएगी घर पे। साइली सचिन को एक चपाट मार और कहती है कि क्यों तुम काकू को परेशान कर रहे थे, ये आज्ञाकारी बहू जो काकू इसको फूलों के सेज पे ही सजा के रखती है। सचिन बोलता है, अरे छोड़ ना, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। फिर वो साइली को कहता है, चल 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 यहाँ से चल, अपना काम हो गया, और वो दोनों जन चले जाते हैं। रेणुका शकु को बोलती है, नहीं परेश ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। और वो एकदम से सपना देखती है, सोचती है कि परेश एकदम टी शर्ट में जैकेट में आए हैं, गॉगल्स वॉगल्स पहन के, और उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है, हाँ हाँ परेश बोलो ना। वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ देना है, और वो डिवोर्स के पेपर्स उसके सामने रखता है। ये देख के रेणुका हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में और कोई आया है और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, इस वजह से। और वो परफ्यूम मारता है, गुलाब का फूल लेता है
और कहता है ये उसके लिए, चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नीचे का गुलाब का पार्ट निकाल के वो रेणुका को देता है और बोलता है ये तेरे लिए, और ये जो गुलाब है वो उसके लिए, उसके नाम। और यहाँ पे एकदम से रेणुका चिल्लाती नहीं। शकु बोलती क्या हुआ? तभी रेणुका बोलती नहीं नहीं परेश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये कॉमेडी सीरियल है, फैमिली सीरियल है, हॉरर सीरियल है या क्या है, यही समझ में नहीं आता। मेकर्स को एग्जैक्टली बनाना क्या है, क्या फालतूगिरी चल रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। रेणु शकु को बोलती है ये परेश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे शकु भी बोलती है हाँ भाऊजी को देख के तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं आजकल ना तलाक के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, कोई भी कभी भी दे सकता है। ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है, वो डर जाती है, वो कहती है नहीं नहीं मैं अभी के अभी चली जाऊंगी, और वो अपना बैग लेके चली जाती है। यहाँ पे शकु बोलती है कि रेणु सच में डर के मारे करिए या भाऊजी से प्यार है इस वजह से वो वापस गई है। अगले ही सीन में रोशनी और शिखा बात कर रहे होते हैं। शिखा कहती है क्या काकू ने केस वापस ले लिया? यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ ना शिखा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है काकू ने ये केस वापस कैसे ले लिया। वो तो उस दिलीप को जेल भिजवाना चाहती थी, फिर केस कैसे वापस ले लिया? रोशनी कहती है मुझे पता नहीं चल रहा ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। यहाँ पे शिखा कहती है कहीं सचिन और साइली ने तो उन्हें कन्विंस नहीं किया। रोशनी कहती है नहीं नहीं सचिन और साइली की बात काकू नहीं मानेंगी, अगर उनका बस चले ना तो वो दिलीप के साथ इन दोनों को भी अंदर करवा दे, साथ ही तो दिलीप को फांसी चढ़ा दे। लेकिन ये साइली और सचिन को भी ये खबर सुन के शौक लगा था, यानी कि उनको भी पता नहीं था कि ये काकू केस वापस ले रही है। शिखा कहती हो सकता है तेरी काकू का माइंड चेंज हो गया हो और वो दया करके वो दिलीप को छोड़ दिया हो। यहाँ पे रोशनी हंसती है और बोलती है काकू और दया? वो कहती है हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ना बात कुछ और है। रोशनी कहती है कि दो ही वजह से काकू अपना फैसला चेंज कर सकती है, एक तो वो किसी बात से डर गई हो या उनका फ़ायदा हो रहा हो। यहाँ पे शिखा कहती है क्या? शिखा कहती है तेरी काकू किसी से डरती भी है? यहाँ पे रोशनी कहती है वो तो मुझे पता लगाना होगा, वैसे काकू कभी कभी काका से डरती तो है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं हो सकती। रोशनी और शिखा बात ही कर रहे होते हैं, उतने में रोशनी को दूसरा कॉल आता है। वो देखती है तो चिट्टी का होता है। वो शिखा को बोलती है कि चिट्टी का कॉल आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, और उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ पे वो चिट्टी का कॉल उठाती है। चिट्टी कहता है क्या मैडम कितना टाइम हो गया? वो कहती है 2 लाख रुपए ये कम अमाउंट तो नहीं है ना, मुझे वो जमा करने में टाइम तो लगेगा। यहाँ पे चिट्टी कहता है जल्दी करो वरना ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हारे घर में बारात लेके आ जाए और यमराज उसको लेने के लिए ना आ जाए। यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ हाँ मैं करती हूँ, और वो दोनों जन फ़ोन रखते हैं। फ़ोन रखने के बाद यहाँ पे रोशनी कहती है ये एक तरफ से तेजस पैसे मांग रहा है और दूसरी तरफ से चिट्टी, ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? भगवान आप क्या बिजी थे क्या? मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है? हर तरफ से मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ये हिंदी मूवी के राइटर्स ने लिखी है क्या मेरी ज़िंदगी? नहीं नहीं, ये उड़ने की आशा के राइटर्स ने लिखी है, जो हमेशा तुम बच रही हो। रोशनी आगे बोलती है ये गोलमाल कब खत्म होगा मेरी ज़िंदगी से पता नहीं। अच्छा हो गया, इसको ऐसे ही चाहिए, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करती है। सचिन देखता है और एकदम से खुश होने लगता है। वो देखता है कि बाबा की बाइको यानी कि रेणुका अपनी बैग लेके आ रही है। वो एकदम से उसे देखता है और बोलता है ए थांबा 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 थांबा, और रेणुका एकदम से उसे देखने लगती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उतने में परेश कमरे से बाहर आता है और सचिन को बोलता है ए सचिन किससे बात कर रहा है तू? सचिन ने बोलता है ए बाबा, हंस हंस के बोलता है वहाँ देख वहाँ कौन आया है, तेरी बाइको आई है। और वो एकदम से देखता है तो रेणुका परेश को देखती है और हैरान हो जाती है। वो एकदम से आंखों में आंसू लग के परेश को देखती है और परेश भी उसको देख के खुश हो जाता है, हंसता है, लेकिन फिर मुंडी यहाँ वहाँ करता है और गाना शुरू हो जाता है तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। परेश जानबूझकर पेपर लेता है, वो भी उल्टा पढ़ने की कोशिश करता है और घड़ी घड़ी रेणुका को देख रहा होता है, और रेणुका भी उसे देख के ऐसा लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है, इसलिए आंखों में आंसू लाती है। यहाँ पे सचिन जानबूझकर नाटक शुरू होता है। यहाँ पे हाथ करके वो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं ऐसे दिखाता है और फिर बोलता है तू उल्टा पेपर पढ़ रहा है, और फिर पेपर निकाल के ही लेता है। उतने में वो अंदर आ रही होती है, तभी सचिन उसे रुकाता है और तेजस और रोशनी उनके कमरे से बाहर आते हैं और खुश हो जाते हैं आई को देख के, काकू को देख के। और उतने में आकाश और रिया भी आते हैं, वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी और तेजस कहते हैं चलो चलो अंदर चलो, तभी सचिन रेणुका को रुकाता है। यहाँ पे रोशनी वापस मुंह फाड़ना शुरू कर देती है, ओ सचिन तुम काकू को ऐसे रुका क्यों रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि काकू बाहर ही रहे? उतने में वो खजूर भी इसका पति शुरू हो जाता है, ए सचिन तू क्या चाहता है कि आई ये घर में ना आए? आई तू चल। यहाँ पे सचिन बोलता है ए खजूर खजूरी पोपट मैना चुप रहो, तुम्हारा ना ये मुंह ना मैं सील देगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आता क्या? शांत रहो ना, क्यों इतना बक 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 कर रहे हो? कहता है मैंने रुका है, इसकी कोई वजह तो होगी ना। वहाँ पे देख, और वहाँ पे देखते हैं तो साइली आरती की थाल लेके आ रही है। इसने कौन सी बड़ी जंग जीत के आई है जो आरती कर रहे हैं? साइली कहते काकू आप सचिन को गलत मत समझिए, वो चाहता था कि आपका स्वागत हो, इस वजह से। साइली उसकी आरती करने ही जा रही होती है। उतने में रेणुका बोलती है रिया रोशनी तुम भी आओ।
तभी सचिन बोलते हैं हाँ 2 बॉडीगार्ड तो चाहिए ना इसको, और वो तीनों मिलके आरती करते हैं। साइली कहती है आइए काकू का अंदर आ ही रही होती है, उतने में सचिन उसे रोकता है और बोलता है कि वो जैसे नई नवेली दुल्हन चावल पे पैर रख के आती है ना वैसे आ। तभी वो कहती है मैं क्या नई नवेली दुल्हन हूँ क्या। तभी यहाँ पे परेश कहते हैं हाँ सचिन तू सही बोला, वो जाते वक्त नई नवेली दुल्हन की तरह गुस्सा होके रूठ के गई है ना, तब आते वक्त भी वैसा ही होना चाहिए। ये सुन के रेणुका खुश हो जाती है, वो कहती है ठीक है, और वो वैसे ही आती है और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं और तेजस अपनी आई को लेके अंदर चला जाता है। ये क्या कार्टून सीरियल है ये समझ में नहीं आता मुझे। ये क्या 18 साल की है बुढ़ी औरत जो ऐसे आएगी। हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पे परेश बोलता है रेणु तो हमेशा बोलती है ना ये मेरा घर है ये मेरा घर है, तो अपना घर के छोड़ के चली गई तू। तभी यहाँ पे तेजस भी शुरू हो जाता है मैं और रोशनी तुझे आए थे मनाने के लिए, फिर भी तू नहीं मानी, पता है तू नहीं थी तो मैंने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। तेजस बोलता है आज तू आई है ना तो अच्छी तरह से खाना खाऊंगा मैं। तभी सचिन तुरंत बोलता है क्या झूठा है ये खजूर। सचिन बोलता है बाहर होटल बोटल में मस्त खाना दबा के आता था और यहाँ पे आके रोता था मेरी आई मेरी आई। यहाँ पे इन दोनों का चल रहा होता है, उतने में रिया कहती है आंटी आप बहुत पतली हो गई है। यहाँ पे रेणुका खुश हो जाती है हाँ सच में। अब रिया ने बोला तो आकाश भी बोलेगा। आकाश बोलता है हाँ आई तू पतली हो गई है। यहाँ पे परेश भी बोलता है हाँ रेणुका वैसे लग तो रही है तू। यहाँ पे रेणुका हंसने लगती है। सचिन बोलते हैं अब बाबा बोल रहा है तो लगता है तू पतली हो गई है, कार्टून शो तो कार्टून शो ही रहेगा। सचिन रेणुका को गौर से देखता है और बोलते हैं हाँ 2 किलो तो वजन कम हो गया होगा। साइली तेरे हाथ का खाना नहीं खा रही थी ना इस वजह से। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। रेणुका बोलती है शक्कू मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती थी, हर रोज नए पंच पकवान रहते थे और अंदर ही अंदर फीकी दाल फीका खाना होता था। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा तेरी बाइकों को बोल यहाँ पे ना रोज चीखम चाकी झगड़ा जो करना है कर, लेकिन घर छोड़ के ना जाए। रेणुका एकदम देखने लगती है। तभी सचिन बोलता है अच्छा नहीं लगता, घर में थोड़ा शोर अच्छा लगता है, क्यों चाहिए ये पागल, यहाँ पे समझ में नहीं आता इन लोगों को। तभी फिर परेश कहता है रेणुका को रेणु ये बच्चे सही कह रहे हैं, तेरा वजन थोड़ा तो कम हो गया है। जैसे शादी के वक्त तू थी ना पतली दुबली पतली और सुंदर लगती थी। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या सुंदर लगती थी, तो अब मैं सुंदर नहीं लगती हूँ। यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पे रेणुका रूठ के बैठ जाती है। रेणुका कहती है तुम मुझे मोटी कह रहे हो परेश, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतनी प्यारी और सुंदर बीबी मिली है, वरना कौन शादी करता तुमसे। तभी परेश हाथ जोड़ता है और बोलता है हाँ हाँ मेरी आलिया भट्ट। रेणुका हंसती है और बोलती कुछ भी। परेश रेणुका को पूछता है लेकिन रेणु तू यहाँ पे वापस कैसे आ गई, तुझे वहाँ पे कोई झगड़ा करने के लिए मिला नहीं इसलिए। तभी सचिन तुरंत बोलता है हाँ हाँ बरोबर बाबा, इसको ना वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई मिला नहीं ना, इसकी दुखती रथ पे तूने हाथ रख दिया। ये सुनने के बाद सब लोग हंसते हैं। यहाँ पे साइली माते बोलती है सचिन क्या बोल रहे हो तुम, अभी अभी काकू घर पे आई है ना और तुम। वो कहता है साइली क्या है पता है ना ये बाबा की बाइक को घर पे नहीं थे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब ये मेरे को डांटेगी या घर पे किसी को भी डांटेगी ना तो मुझे वो डांट भी भजन के माफिक लगने वाली है। रेणुका बोलती है सचिन को तो तुझे क्या लगता है रे, तुझे डांट याद दिलवाने के लिए मैं बार बार इस घर से बाहर जाऊं। मैं आकाश बोलता है नहीं नहीं आई ये दादा तो मजाक कर रहा है। और फिर सचिन को बोलता है ये दादा मेरी आई प्यारी स्वीट सी आई का मजाक बनाना बंद कर। वो कान को हाथ लगाता है सचिन। रिया बोलती है आंटी आपको पता है जब लास्ट टाइम मैं आकाश से झगड़ा करके यहाँ से चली गई थी तो आपने मुझे कितना डांटा था, आपने तो फिर से वही सेम चीज रिपीट कर दी, तो आपको कौन डांटेगा। रेणुका एकदम चौंक के रिया को देखती है। सचिन बोलता है ए मेंढक तू इसको डांट बेट मत, इसको डांटने का हक सिर्फ इसके सासूबाई का है, यानी कि मेरी आजी। और सब लोग हंसते हैं यानी कि सचिन आकाश रिया और साइली। सचिन की बकवास शुरू ही होती है। उतने में फिर परेश कहता है रेणु वैसे तो मैं तुझे मनाने के लिए आया था, ये तेजस और रोशनी भी आए थे लेकिन तू नहीं आई, तो अचानक अब क्या हो गया। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ हाँ वो ये साइली और उसका परिवार आए थे मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। परेश एकदम चौंक के पूछता है क्या साइली का पूरा परिवार आया था। यहाँ पे सचिन कहते हैं और नहीं तो क्या बाबा, और उन लोगों ने इतने अच्छे से माफ़ी मांगी कि ये तेरी बाबा तेरी बाई को फूल जैसा दिल उनका तोड़ना नहीं चाहती थी, वैसे वो अच्छी है इसलिए रपा रप यू टर्न मार के वो घर वापस आ गई है ना। परेश बोलता है क्या सच में उन्होंने माफ़ी मांगी इसलिए तो वापस आ गई। यहाँ पे आकाश बोलता है एक सेकंड नहीं, तूने तो कंप्लेन उनके सॉरी बोलने से पहले ही ले ली, क्योंकि मैंने जब तुझे फ़ोन किया था तब तू पुलिस स्टेशन में थी राइट। रेणुका अब क्या बोले, सब लोग हैरान होकर रेणुका को देख रहे होते हैं। सचिन साइली को इशारा करता है, वो भी उसे देखती है। यहाँ पे वो कुछ बोले उससे पहले तेजस कहता है रुको रुको सब लोग रुको, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, आई को कोई परेशान नहीं करेगा। आई तो मुझे बोल क्या हुआ, तूने अपना डिसीजन कैसे चेंज किया। यहाँ पे रोशनी एकदम गौर से सुनने के लिए खड़ी हो जाती है।
और यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ वो तेरे बाबा से बात हुई तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ और दूसरों की गलती की सज़ा मैं अपने आप को क्यों दूँ। यहाँ पे सब लोग सुन रहे होते उसकी बात। मैं अपने ही घर से दूर क्यों रहूँ, इसलिए मैंने अपना मन बदल दिया और मैं घर वापस आ गई अपने परिवार के पास। तभी यहाँ पे परेश कहता है अच्छा तो तू मेरी बातों की वजह से वापस आ गई। तभी रेणुका बोलती है हाँ सचमुच। फिर रेणुका आगे बोलती है हाँ अगर किसी को मेरे वापस आने से दिक्कत हो गई हो तो मैं फिर से घर छोड़ के जा सकती हूँ। तेजस कहता है नहीं 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 आई, तू फिर से मत जाना प्लीज़। तेरे चक्कर में मैंने मौसी के घर के इतने चक्कर लगाए ना कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, ऐसे मत कर आई। रोशनी तेजस के पास आती है और कहती है तेजस क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप रहो। वो बोलता है बकवास थोड़ी ना कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सचिन बोलता है वाह बाबा ये खजूर को कितना फिक्र है ना पेट्रोल का। तेजस बोलता है पेट्रोल महंगा हो गया ना इस वजह से। यहाँ पे रेणुका बोलती है ए बस बस बहुत हो गया, मैं इस घर में वापस तो आ गई हूँ लेकिन साइली को इस घर से बाहर निकालने की बात मैं अभी भी भूली नहीं हूँ, अच्छी तरह से याद है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, रोशनी को अच्छा लगता है लेकिन फिर रेणुका बोलती है लेकिन ठीक है अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर में रह सकती है। ये सुनने के बाद रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है, उसे बहुत ही दर्द होता है। ये सुन के साइली खुश हो जाती है लेकिन फिर रेणुका कहती है पर हाँ साइली के घर का कोई भी सदस्य इस घर में आना नहीं चाहिए। परेश कहता है देखो ये फिर से शुरू हो गई। सचिन बोलता है बाबा क्या बात है, ये आते ही दूध में नींबू निचोड़ दिया। रेणुका कहती है जिसे मेरे बारे में जो सोचना है सोचे लेकिन मेरा फैसला यही है, मुझे उन लोगों की शक्ल नहीं देखनी है। ये सुनने के बाद साइली कहती है काकू इसमें मेरी आई और जूही की क्या गलती है, कोई फंक्शन में या मुझसे मिलने आना हो तो वो क्यों नहीं आ सकते। तभी रेणुका जोर से चिल्लाती है कि क्योंकि रेणुका देशमुख नहीं चाहती कि वो इस घर में आए, इसलिए क्योंकि ये मेरा घर है और ये मेरा आखिरी फैसला है तो मैं जो कहूँगी वही होगा। परेश कहता है लेकिन रेणु वो अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना वो। तभी रेणुका कहती है हाँ आ सकते हैं लेकिन दरवाजे तक, दरवाजे के अंदर नहीं। सचिन शुरू हो जाता है, बोलता है वो साइली के घर वाले यानी कि घर वाले नहीं है, कुरियर वाले या पार्सल वाले हैं जो दरवाजे पे पार्सल देंगे और चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है बाबा की भाई को। सचिन बोलता है वो परिवार है अपना भी। तभी रेणुका बोलती है उन लोगों की नीयत साफ नहीं है इसलिए। रेणुका बोलती है इस घर में मेरे गहने हैं, मेरी बहुओं के ढेर सारे गहने हैं, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं भरोसा नहीं करती उन पे। तभी यहाँ पे साइली को गुस्सा आता है और वो कहती है काकू इस घर में इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। और तेजस एकदम चौंक के देखने लगता है। वो कहती है हम लोग भले ही चौल से हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है। रेणुका इतराती है। सचिन बोलता है वो थोड़ी ना घर के चप्पे चप्पे में छान मारेंगे और गहने लेके भाग जाएंगे, छोड़ ना इस मैटर को। रेणुका बोलती है नहीं ये मेरा घर है और मेरा फैसला है। परेश बोलता है तू रिश्तेदारों को घर में आने से रोक नहीं सकती और ये भूल मत कि हमारे बुरे वक्त में वही हमारे साथ खड़े रहेंगे। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है कौन सा बुरा वक्त परेश। रेणुका बोलती है वो हमारी जिंदगी में आई इसलिए हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया, अब वो हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे तो अच्छा वक्त शुरू होगा। परेश कहता है बस रे। तभी रेणुका बोलती है क्यों, तो क्या मुझे फिर से घर से बाहर निकालोगे। परेश बोलता है देख रेणु तुझे यहाँ से घर से बाहर किसी ने निकाला नहीं था, तू खुद से गई थी, लेकिन तेरी ये बेतु की बातें ऐसी रही तो तू जाना चाहती है तो जा सकती है। तभी फिर परेश कहता है तो एक काम करता हूँ मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। और रेणुका एकदम चौंक के परेश को देखती है। रेणुका को शकू की बात याद आती है कि तलाक तो अभी 2 मिनट का काम हो गया है, किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो तलाक दे देते हैं। वो कहती है ठीक है परेश ठीक है, ये बताओ कि मैं यहाँ पे नहीं थी तो तुम हमेशा के लिए अपनी आई के यहाँ पे जाने की सोच रहे थे क्या। सचिन को देख देख के बोलती है। तभी परेश कहता है क्यों, तो औरतों को ही गुस्सा आता है, वो गुस्सा होकर अपने मैके चली जाती है, मर्दों को गुस्सा नहीं आता, वो नहीं जा सकते। यहाँ पे रेणुका कहती है और तुम मेरे पीठ पीछे मुझे तलाक देने की बात कर रहे थे, वो क्या है। ये सुनने के बाद परेश यहाँ वहाँ देखने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो सचिन को देखता है तो सचिन यहाँ वहाँ देखता है। तभी रेणुका कहती है ऐसा भी कुछ नहीं हुआ हमारे बीच परेश कि तुम मुझे तलाक दे दो। परेश बोलता है तलाक, ये कौन बोला, मैंने ऐसा कुछ भी कुछ नहीं बोला, कौन बोला तुझे ये। रेणुका सचिन को देखती है और सचिन यहाँ वहाँ देखता है। यहाँ पे साइली की भी शक्ल देखने जैसी होती है। तब सब लोगों को पता चलता है कि ये सब सचिन की हरकतें हैं। तेजस शुरू हो जाता है, बाबा इस उम्र में तू आई को तलाक देगा, और दिया तो दिया, तेरे साथ अब इस उम्र में कौन शादी करेगा। तभी रेणुका तेजस पे चिल्लाती है, ए कुछ भी बोलता है वो, और रोशनी उसे एक एक चपाट मारते हैं। सचिन बोलता है क्यों नहीं करेगा। सचिन बोलता है कि बाबा को देख, तेरे से भी हट्टा कट्टा है, ए नल्ले पाओ, लाइन लग जाएगी शादी करने के लिए। और यहाँ पे रेणुका देखती है। सचिन बोलता है बाबा तेरे को मन है ना तो तू बिंदास शादी कर, मैं तेरे साथ है, साइली का भी सपोर्ट है। तभी परेश कहता है ए चुप। रेणुका सचिन को बोलती है हो गया तेरा, कुछ भी बोलता है, चुप रह,
तभी रिया शुरू हो जाती है, बोलती है वैसे सचिन की बात कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। सचिन बोलता है देख, फिर रिया आगे बोलती है कि मैंने अभी अभी ऑनलाइन पढ़ा था कि एक 80 साल के बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी कर ली। ये सुनने के बाद रेणुका बोलती है 80 साल, छी कुछ भी। तभी परेश कहते हैं हाँ तो इसमें गलत क्या है, अगर वो 80 साल में शादी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना। इतने में रोशनी, काका आप क्या सचमुच में काकू को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे क्या? परेश बोलता है अरे ऐसी मेरी किस्मत का। रिया हंसती है। तभी परेश कहता है मुझे तो पहले से ही आजीवन कारावास मिल गया है। और रेणुका परेश को देखती है। सचिन बोलता है हाँ बाबा, ये शादी मतलब एक जेल है। शादी के बाद ऐसा लगता है हम लोग जेल में हैं। तभी यहाँ पे साइली बोलती है फिर से बोलो क्या बोला तुम, और वो चुप हो जाता है और बोलता है खुशी वाली जेल में, और बात को संभाल लेता है। परेश सचिन को बोलता है वो पत्नी पत्नी में निर्भर होता है कि उसे जेल खुशी वाली मिली है या खुद खुशी वाली। और वो रेणुका को देखता है और रेणुका परेश को देखती है। सब लोग हंसते हैं। तभी सचिन बोलता है तेरी वाली तो खुद गले को हाथ लगाता है और बोलता है वो खुद। और फिर परेश कहता है ए बस बस जा जा, तेरी सवारी पे जा, अगर तू यहाँ पे खड़ा रहा तो रेणुका को फिर से सवारी पे भेज देगा, जा तू। और बाकी के लोगों को भी बोलता है कि जाओ जाओ अपने अपने काम पे जाओ, सब लोग जाओ। और सब लोग जाते हैं, सिर्फ रोशनी खड़ी होती है। यहाँ पे परेश बोलता है साइली बड़ा मुझे एक कप चाय देना। ये सुनने के बाद साइली कहती है काकू आपके लिए भी लाऊं? तभी यहाँ पे काकू बोलती है मैं 2 दिन क्या घर से बाहर रही, तू सब कुछ भूल गई क्या? मैं इस वक्त चाय पीती हूँ तो मेरे लिए भी लाना। और साइली हो काकू करके किचन में जाती है। और ये सुनने के बाद रोशनी बहुत ही डर जाती है। अब परेश के सामने दोनों बहुएं खड़ी थी तो रोशनी को बोल सकता है कि जा चाय बना, लेकिन नहीं, वो तो नौकरानी को ही बोलेगा साइली। रोशनी वहाँ से जाती है और कमरे के बाहर ही खड़ी होती है और कहती है ये काकू ने तो बोला था कि वो ऐसे केस वापस नहीं लेंगी, तो ऐसा क्या हुआ जो काकू ने केस वापस ले लिया, और वो भी इतने जल्दी? मुझे ये पता लगाना ही होगा। रोशनी चला अपना दिमाग चला। अब ये रोशनी अपना दिमाग शुरू कर देगी, लेकिन जिसको दिमाग शुरू करना है साइली और सचिन कि उनका फ़ोन कैसे गया, वो वीडियो कैसे आया, वो तो एकदम क्या बोले अब उनके बारे में।